लिखित शब्द बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास वे सभी पुस्तकें हैं। बाइबल है, आपके पास विभिन्न सुसमाचार ग्रंथ हैं और ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग काफी परिचित हैं। आधे समय तो उन्हें उपशीर्षक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वे उसे देखकर ही समझ जाते थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मेल गिब्सन ने हाल ही में एक बयान जारी किया है जिससे ईसाई जगत में हलचल मच गई है। अभिनेता और फिल्म निर्माता जो द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के निर्देशन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, का दावा है कि बाइबल के सबसे पुराने संस्करणों में से एक में कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना ही नहीं है। गिब्सन के अनुसार प्राचीन इथियोपियाई बाइबल में मानवता के अंतिम दिनों का वर्णन करने वाली एक शक्तिशाली भविष्यवाणी है। उनका सुझाव है कि यह अंश अंत समय का एक जीवंत और विचलित कर देने वाला चित्रण प्रस्तुत करता है, जो आज अधिकांश लोगों द्वारा पढ़ी जाने वाली बाइबल के संस्करणों की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत और नाटकीय है। इस दावे को और भी विवादास्पद बनाने वाली बात यह है कि संभवतः समय के साथ ये लेख बाद के बाइबल संग्रहों से छूट गए या हटा दिए गए हों। यदि यह सच है तो यह इतिहासकारों और बाइबल विद्वानों के लिए कठिन प्रश्न खड़े करता है। उन प्राचीन ग्रंथों में वास्तव में क्या लिखा था और उन्हें आधुनिक बाइबल में क्यों शामिल नहीं किया गया है? अब शोधकर्ता, धर्मशास्त्री और जिज्ञासु पाठक इन प्राचीन पांडुलिपियों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह रहस्यमय भविष्यवाणी वास्तव में प्रारंभिक बाइबल परंपरा का हिस्सा थी, या इसके पीछे की कहानी किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल है। यह महज शब्दों में मामूली अंतर या अनुवाद में छोटे मोटे बदलाव नहीं है। चर्चा में शामिल सामग्री में पूरे अध्याय, संपूर्ण समय क्रम और वे चेतावनियां शामिल हैं जो यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद साझा की थीं। दावे के अनुसार इन शिक्षाओं को इतना शक्तिशाली और विघटनकारी माना जाता था कि इन्हें लगभग 2000 वर्षों तक व्यापक रूप से प्रचलित धर्म ग्रंथों से बाहर रखा गया था। इससे एक चिंताजनक सवाल उठता है, किस तरह के संदेश को इतना खतरनाक माना गया होगा कि वह सदियों तक छिपा रहा और इथियोपिया, जो सबसे पुरानी निरंतर ईसाई परंपराओं वाले देशों में से एक है, उन ग्रंथों को क्यों संरक्षित रखता है जिन्हें कई अन्य चर्चों ने कभी शामिल नहीं किया। प्राचीन इथियोपियाई बाइबल को अक्सर मौजूदा सबसे संपूर्ण बाइबल संग्रहों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स तेवाहेडो चर्च द्वारा संरक्षित इसमें ऐसी पुस्तकें और लेख शामिल हैं जिन्हें रोमन चर्च द्वारा कभी भी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। मेल गिब्सन द्वारा शुरू की गई चर्चा के अनुसार इनमें से कुछ प्राचीन ग्रंथों में यीशु द्वारा अपने पुनरुत्थान के बाद दिए गए उपदेशों को दर्ज करने का दावा किया गया है, जिनमें कथित तौर पर मानवता के अंतिम दिनों के बारे में विस्तृत चेतावनियां शामिल हैं। इस विचार के समर्थकों का कहना है कि ये विवरण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अधिकांश पाठकों को ज्ञात जानकारी से कहीं अधिक विस्तृत है। लगभग 2000 वर्षों से अधिकांश ईसाइयों द्वारा सुनी जाने वाली कहानी काफी हद तक अपरिवर्तित रही है। यीशु मृतकों में से जी उठे, अपने अनुयायियों को दर्शन दिए और आशा और मुक्ति का संदेश छोड़ गए। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इथियोपिया में संरक्षित प्राचीन लेखों में एक गहरा और अधिक जटिल विवरण मिलता है, एक ऐसा विवरण जिससे पश्चिमी दुनिया के कई लोग पहले कभी परिचित नहीं हुए हैं। क्या ये ग्रंथ वास्तव में भूली हुई शिक्षाओं को प्रकट करते हैं या केवल प्रारंभिक ईसाई परंपराओं के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन इस चर्चा ने एक दिलचस्प ऐतिहासिक प्रश्न को फिर से उठा दिया है। प्रारंभिक ईसाई संदेश का कितना भाग संरक्षित किया गया है और कितना भाग अभी भी पुनः खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है?
पीढ़ियों से इन प्राचीन लेखों को इथियोपियाई भिक्षुओं द्वारा संरक्षित किया गया था, जिन्होंने प्रत्येक पृष्ठ की सावधानीपूर्वक हाथ से प्रतिलिपि बनाई थी। उनका मानना था कि इन ग्रंथों में ऐसी शिक्षाएं निहित हैं जो समय के साथ कभी लुप्त नहीं होनी चाहिए। उनके लिए यीशु के वचन इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता था, विशेषकर वे अंश जो सांत्वना नहीं बल्कि चेतावनी देते थे। इन प्राचीन पांडुलिपियों के अनुसार यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने अनुयायियों को गहन मार्गदर्शन दिए बिना पृथ्वी छोड़कर नहीं चले गए थे। ग्रंथों में दावा किया गया है कि स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने भविष्य में मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की थी। कहा जाता है कि उनके शब्दों में दुनिया के अंतिम युग का वर्णन अत्यंत स्पष्टता से किया गया है। इन वृत्तांतों में यीशु ने एक ऐसे समय की बात की जब मानवता का आध्यात्मिक हृदय ठंडा पड़ने लगेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्य को अक्सर तमाशे और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बदल दिया जाएगा, बुलाया जाएगा। जो नेता बाहर से धर्मी दिखाई देते हैं, वे अपने वस्त्रों के नीचे भ्रष्टाचार छिपाते हैं, जबकि कमजोर और गरीब लोग इसके परिणाम भुगतते हैं। इन परंपराओं से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक को वाचा की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इथियोपियाई बाइबल के प्रामाणिक ग्रंथों में यह माना जाता है कि इसमें यीशु द्वारा अपने पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच के 40 दिनों के दौरान अपने शिष्यों के साथ साझा की गई शिक्षाओं का वर्णन है। इस पुस्तक में दिए गए संदेश की खासियत यह है कि इसमें विस्तृत जानकारी देने का दावा किया गया है। व्यापक प्रतीकों या काव्यात्मक बिंबों में बोलने के बजाय अंत समय के बारे में भविष्यवाणी को असामान्य रूप से सीधे तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें घटनाओं और नैतिक स्थितियों का इतनी सटीकता से वर्णन किया गया है कि कई पाठक इसे बेहद परेशान करने वाला पाते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यीशु ने समझाया कि मानवता का अंतिम युग आकाश से आग बरसने जैसी नाटकीय घटना से शुरू नहीं होगा, बल्कि यह धीरे धीरे मानवीय चेतना के लुप्त होने के साथ शांतिपूर्वक शुरू होगा। उन्होंने एक ऐसी भावी पीढ़ी का वर्णन किया जो उनके नाम को तो पहचानेगी, लेकिन उनके संदेश को सही मायने में नहीं समझ पाएगी। लोग भव्य गिरजाघर और गिरजाघर बनाते रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कुछ आवश्यक चीज पहले से ही गायब हो चुकी होगी। इन वृत्तांतों में यीशु ने चेतावनी दी कि छल केवल दूर दराज के स्थानों से ही नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि झूठे शिक्षक उन्हीं संस्थानों के भीतर से प्रकट होंगे जो उनके सम्मान में बनाए गए हैं। वे स्वर्ग के बारे में जोश से बातें करेंगे, जबकि उनका सारा ध्यान पृथ्वी पर शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब उनके नाम का इस्तेमाल हिंसा का बचाव करने, लालच को जायज ठहराने या गरीबों के दुख को दबाने के लिए किया जाएगा, तो यह इस बात का संकेत होगा कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ रहा है। भविष्यवाणी फिर प्राकृतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों की ओर मुड़ती है। कहा जाता है कि यीशु ने भूकंप, बाढ़ और आकाश में होने वाली असामान्य घटनाओं के बारे में बात की थी। ऐसी घटनाएं जो सबसे जानकार पर्यवेक्षकों को भी चकित कर देंगी। लेकिन लेख में वे बताते हैं कि इन घटनाओं को केवल दंड के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें संकेत, एक गहन परिवर्तन के प्रारंभिक लक्षण के रूप में वर्णित किया गया है। वे इनकी तुलना किसी नई चीज के जन्म से पहले होने वाले कष्टों से करते हैं। उनका सुझाव है कि धरती स्वयं कांपती और कराहती हुई प्रतीत होगी, मानो सृष्टि को आने वाले खतरे का आभास हो, भले ही उस पर रहने वाले लोग इसे भूल चुके हों। आज कई पाठकों को लगता है कि ये चेतावनियां आधुनिक समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। इथियोपियाई बाइबल में एक अंश में यीशु को सीधे अपने शिष्यों की ओर देखते हुए यह कहते हुए वर्णित किया गया है कि वे पृथ्वी के कांपने से भी न डरें। इसके बजाय
उन्होंने उनसे कहीं अधिक खतरनाक चीज से डरने का आग्रह किया, जो कि पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हृदयों की स्थिरता थी। डिडास्केलिया अपोस्टोलोरम नामक एक अन्य प्राचीन इथियोपियाई ग्रंथ भी इन विषयों को विस्तार से बताता है और चेतावनियों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करता है। अंतिम युग से जुड़ी भविष्यवाणियां। इन लेखों में यीशु द्वारा अपने अनुयायियों को दी गई एक शक्तिशाली चेतावनी का भी वर्णन है, जो अंतिम वैश्विक सत्ता प्रणाली के बारे में थी। पाठ के अनुसार यह साम्राज्य प्रत्यक्ष बल या प्रत्यक्ष जंजीरों के माध्यम से शासन नहीं करेगा। इसके बजाय यह कहीं अधिक सूक्ष्म होगा। अधिकांश लोग इस व्यवस्था में इस बात का एहसास किए बिना ही जीवन व्यतीत करते रहेंगे कि वे फंसे हुए हैं। इस दृष्टिकोण में व्यवस्था भय के माध्यम से नहीं, बल्कि आराम के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखती है। लोगों को भोजन, मनोरंजन और सुरक्षा की भावना प्रदान की जाती है और इसे उनके सामने स्वतंत्रता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर भी पाठ में निहित संदेश से संकेत मिलता है कि सतह के नीचे कुछ गहरा घटित हो रहा है। लेखन कहता है कि जो लोग इस वास्तविकता को पहचानते हैं और फिर भी करुणा और सत्य को चुनते हैं, वे वास्तव में धन्य होंगे। जो लोग सत्य की खोज जारी रखते हैं, उस समय में भी जब दुनिया आसान जवाबों और कृत्रिम समृद्धि से भरी हुई प्रतीत होती है, उन्हें ही टिकाऊ कहा जाता है। कुछ पाठकों का मानना है कि यदि इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित अंत समय की भविष्यवाणी का व्यापक अध्ययन किया जाए, तो यह अंतिम दिनों के बारे में कई आम धारणाओं को चुनौती दे सकता है। इससे एक और भी बड़ा प्रश्न उठता है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में और कौन सी चेतावनियों या अंतर्दृष्टियों छिपी हो सकती हैं, जिनका अध्ययन बहुत कम लोगों ने किया है। ये लेख उन लोगों के नजरिए से अंतिम दिनों की अनुभूति का एक अद्भुत चित्रण भी प्रस्तुत करते हैं, जो उन दिनों को जी रहे होंगे। इन अंशों के अनुसार यीशु कहते हैं कि अंतिम युग में उनका संदेश पुनः प्रकट होगा, लेकिन सत्ता या प्रभाव के स्थानों से नहीं, बल्कि यह अप्रत्याशित आवाजों से, रेगिस्तानों से, झेलों से और उन लोगों से आएगा जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। इस लेख में यह संकेत दिया गया है कि उनकी आत्मा शक्तिशाली लोगों द्वारा उपेक्षित लोगों के माध्यम से बोलेगी। और इसमें प्रस्तुत सबसे परेशान करने वाले विचारों में से एक ये है कि जो लोग यह मानते हैं कि वे अंत समय के लिए सबसे अधिक तैयार हैं, वे वास्तव में उन क्षणों के आने पर सबसे अंत में पहचान पाएंगे। कई पाठकों के लिए यह दृष्टिकोण स्वर्गारोहण और अंतिम दिनों के बारे में शिक्षाओं से जुड़ी आरामदायक अपेक्षाओं को पूरी तरह से चुनौती देता है और कई परिचित मान्यताओं को उलट देता है। इथियोपिया का लंबा और अनूठा ईसाई इतिहास यह समझाने में मदद करता है कि ये प्राचीन ग्रंथ इतने सदियों तक क्यों संरक्षित रहे। ईसाई धर्म 4वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में पहुंचा, जिससे यह दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई परंपराओं में से एक बन गया। समय के साथ हालांकि इथियोपियाई ईसाई धर्म रोम के अधिकार से काफी हद तक अलग होकर विकसित हुआ। अलगाव की उस लंबी अवधि के कारण कई विद्वानों का मानना है कि देश ने प्रारंभिक ईसाई लेखन का एक व्यापक और कभी-कभी अधिक रहस्यमय संग्रह संरक्षित किया। इथियोपियाई बाइबल में अंत समय की कहानी को उन संस्करणों से कुछ अलग तरीके से चित्रित किया गया है, जिनसे पश्चिम में अधिकांश लोग परिचित हैं। इन लेखों में अंतिम दिनों को केवल आपदाओं या विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। इसके बजाय इन्हें एक गहरे आध्यात्मिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में घटित होता है। इन अंशों के अनुसार यीशु समझाते हैं कि अंतिम संघर्ष राष्ट्रों या सेनाओं के बीच नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह सत्य और आराम की मानवीय इच्छा के बीच, आत्मा के जागरण और उन लोगों की शांत नींद के बीच एक संघर्ष होगा।
जो दुनिया से संतुष्ट महसूस करते हैं जैसी वह है। इथियोपियाई ईसाई धर्म से जुड़ी कुछ परंपराएं यह भी बताती हैं कि अंत समय से संबंधित कुछ शिक्षाएं पश्चिमी चर्चों में व्यापक रूप से क्यों स्वीकार नहीं की गईं। एक कारण जो अक्सर बताया जाता है वह है अधिकार और संरचना का मुद्दा। यह विचार कि ईश्वर की आत्मा स्थापित संस्थाओं के माध्यम से ही नहीं बल्कि सीधे साधारण विनम्र लोगों से भी बात कर सकती है, केंद्रीकृत धार्मिक सत्ता के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता था। एक अन्य पहलू जिस पर अक्सर चर्चा होती है वह है इन लेखों की रहस्यमय प्रकृति। इथियोपियाई ग्रंथों में सजीव दर्शन, देवदूतों की सभाओं का वर्णन और ब्रह्मांडीय घटनाओं का वर्णन करने वाली जटिल समय रेखाएं शामिल हैं। सदियों से कुछ पश्चिमी चर्च नेताओं ने इस प्रकार के रहस्यवादी विषयों को विवादास्पद या यहां तक कि विधर्मी माना, जिसके कारण संभवतः रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ी बात की बाइबल परंपराओं से इन्हें बाहर रखा गया। परिणामस्वरूप इथियोपिया ने प्रारंभिक ईसाई साहित्य का एक ऐसा संस्करण संरक्षित किया जो कुछ मायनों में उस संस्करण से बहुत अलग लगता है, जिसने पश्चिमी ईसाई धर्म को काफी हद तक आकार दिया। तीसरा स्पष्टीकरण कभी कभी साधारण भय, वास्तविक बेचैन कर देने वाले भय के रूप में सुझाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि चर्च के अधिकारियों को इस बात की चिंता थी कि यदि लोग स्वयं इन शब्दों को पढ़ेंगे तो वे यह सोचने लग सकते हैं कि अंत समय के रूप में वर्णित घटनाएं केवल एक दूर का भविष्य नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो पहले से ही उनके आसपास घटित हो रहा है। इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित कई लेखों के अनुसार यीशु ने अंतिम युग को 4 चरणों में घटित होते हुए वर्णित किया था। पहला चरण विस्मरण का युग कहलाता है। युग एक ऐसा समय जब लोग धीरे धीरे सत्य की खोज करना बंद कर देते हैं। आस्था एक दिनचर्या बन जाती है, जिज्ञासा फीकी पड़ जाती है और आध्यात्मिक जीवन का गहरा अर्थ धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। दूसरे चरण को तमाशे का युग कहा जाता है। इस अवधि में निरंतर शोर, ध्यान भटकाने वाली चीजें और मनोरंजन ज्ञान और चिंतन का स्थान लेने लगते हैं। लोग उत्तेजनाओं से इतने घिर जाते हैं कि शांत सत्य को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। तीसरा चरण झूठे चरवाहे के युग के रूप में जाना जाता है, व्याप्ता जाता ही आता है। इस चरण में ग्रंथ उन नेताओं के बारे में चेतावनी देते हैं जो ईश्वर के नाम पर बोलने का दावा करते हैं, लेकिन सत्ता या नियंत्रण हासिल करने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। सत्य की ओर लोगों का मार्गदर्शन करने के बजाय वे अपने स्वार्थों के लिए उनकी मान्यताओं का हेरफेर करते हैं। चौथा और अंतिम चरण वह है जिसे ग्रंथ में महान मौन कहा गया है। यह शांतिपूर्ण मौन नहीं बल्कि आध्यात्मिक मौन है। यह उस क्षण का वर्णन करता है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संबंध इतना दूर का प्रतीत होता है कि सच्चे मन से ईश्वर की खोज करने वाले भी उसकी उपस्थिति को महसूस करने में संघर्ष करते हैं। फिर भी ये लेख यह भी कहते हैं कि उस गहन मौन में सब कुछ खो जाने से ठीक पहले कुछ बदल जाता है। यीशु एक ऐसी आग की बात करते हैं जो दुनिया में फिर से लौटेगी, उसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे आखिरी बार जगाने के लिए। इन चेतावनियों की गंभीरता के बावजूद इथियोपियाई अंत समय के ग्रंथ एक ऐसे संदेश के साथ समाप्त होते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से आशावादी है। एक अंश में यीशु कहते हैं कि अंत जीवन का अंत नहीं है, यह छल का अंत है। वे कहते हैं कि जो आता है वह विनाश मात्र नहीं है बल्कि एक शुद्धि है जो झूठ को दूर करती है। और इस संदेश में एक वादा छिपा है। जिन लोगों ने प्रेम और सत्य को चुना, तब भी जब उनके आसपास की दुनिया ने आराम, शक्ति या भ्रम को चुना, उन्हें भुलाइए डायनिमिगी चीयनाश नहीं, उन्हें भुलाया नहीं जाएगा। उनकी पहचान पद या यश से नहीं बल्कि उनके द्वारा सहन किए गए कष्टों के निशान से होगी।
इस लिहाज से ये प्राचीन लेख अंत समय को दुनिया से पलायन के रूप में नहीं, बल्कि इसके गहन रूपांतरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यदि इथियोपिया ने वास्तव में ईसा मसीह से जुड़ी अंत समय की एक भूली हुई भविष्यवाणी को संरक्षित किया है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। ये प्राचीन ग्रंथ आज की दुनिया के बारे में क्या चेतावनी देने का दावा करते हैं? इथियोपियाई बाइबल की कुछ व्याख्याओं के अनुसार अंतिम दिनों के बारे में शिक्षाएं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाए जाने वाले परिचित विवरणों से कहीं आगे जाती हैं। केवल प्रतीकात्मक दृष्टियों को प्रस्तुत करने के बजाय ये लेख एक युग के अंत से पहले प्रकट होने वाले संकेतों के बारे में एक अधिक विस्तृत आध्यात्मिक वृत्तांत का वर्णन करते हैं। यह लेख बताता है कि अंत समय की वास्तविक मुहरें केवल ब्रह्मांडीय घटनाएं ही नहीं हैं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन हैं। ऐसे क्षण हैं जब मानव आत्मा को सत्य, भ्रम और लोगों द्वारा अपने जीवन जीने के तरीके के बारे में किए गए विकल्पों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इथियोपियाई ईसाई धर्म से जुड़ी कुछ परंपराओं का कहना है कि अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों के साथ गहन शिक्षाएं साझा कीं। ऐसी शिक्षाएं जो आमतौर पर ज्ञात सुसमाचारों में पूरी तरह से दर्ज नहीं की गईं। सदियों से इथियोपियाई भिक्षुओं ने इन लेखों को सावधानीपूर्वक संरक्षित रखा है, क्योंकि उन्हें बान्य विश्वास था कि इनमें मानवता के अंतिम युग को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मानचित्र निहित है। इन लेखों में यीशु बताते हैं कि बहुत से लोग अंत समय के संकेतों को गलत समझेंगे। मानव व्यवहार और मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों को पहचानने के बजाय लोग आकाश में नाटकीय संकेतों या विनाशकारी घटनाओं की तलाश करेंगे। लेकिन इन लेखों के अनुसार असली संकेत घर के बहुत करीब ही दिखाई देंगे। रिश्तों के टूटने में, प्यार के व्यवसायीकरण में और आत्म पूजा पर केंद्रित बढ़ती संस्कृति में। एक अंश से पता चलता है कि जब कोई पीढ़ी अपनी ही छवि में मूर्तियां बनाना शुरू कर देती है, तो वह इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हो सकती है। कई आधुनिक पाठकों के लिए यह विचार सेल्फी पर्सनल ब्रांडिंग और एल्गोरिदम और सोशल मीडिया के माध्यम से निर्मित डिजिटल पहचानों से आकारित युग में अजीब तरह से परिचित लगता है। इसी वजह से ये प्राचीन चेतावनियां दूर की भविष्यवाणी की तरह कम और आज की दुनिया की चुनौतियों को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण की तरह अधिक प्रतीत होती हैं। कुछ प्राचीन इथियोपियाई लेखों के अनुसार यीशु ने एक भविष्य के युग के बारे में बात की थी, जिसे उन्होंने उसके आने से बहुत पहले ही पहचान लिया था। इन ग्रंथों से पता चलता है कि उन्होंने उस समय की आध्यात्मिक परिस्थितियों का उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ वर्णन किया था। इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित अंत समय की शिक्षा का एक अन्य भाग दो कटाई के बारे में बताता है। इसका अर्थ यह है कि अंतिम युग में दो शक्तिशाली शक्तियां साथ साथ बढ़ेंगी, एक गहराता अंधकार और एक शक्तिशाली जागृति। यह दृष्टिकोण एक ऐसी दुनिया का वर्णन नहीं करता जो समय के साथ धीरे धीरे बेहतर होती जाती है, बल्कि यह एक ऐसी दुनिया को प्रस्तुत करता है जो एक ही समय में दो दिशाओं में खींची जा रही है। जैसा कि भविष्यवाणी में वर्णित है, अंधकार और भी गहरा होगा, लेकिन प्रकाश भी और अधिक शक्तिशाली होगा, और बीच का वह स्थान, वह आरामदायक मध्य बिंदु जहां लोग तटस्थ या उदासीन रहते हैं, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इस उपदेश में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग उस अस्पष्ट स्थिति में नहीं रह पाएंगे। पाठ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अंततः यह चुनाव करना होगा कि वे वास्तव में किस बात के लिए खड़े हैं। इन लेखों के अनुसार यीशु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले हृदय की 7 मोहरों के बारे में बताया था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित नाटकीय ब्रह्मांडीय मोहरों के विपरीत ये मोहरें अत्यंत व्यक्तिगत हैं। ये उन आंतरिक बाधाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो लोगों को आध्यात्मिक रूप से पूर्ण जागृति प्राप्त करने से रोकती हैं। पहला है आराम का भाव, यानी
उन सच्चाइयों से बचने की प्रवृत्ति जो हमारी सुरक्षा की भावना को ठेस पहुंचा सकती हैं। दूसरा है अहंकार का भाव, यानी यह विश्वास कि हमारी समझ पहले से ही पूर्ण है और हमें अब कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा भय का बंधन है, जब सुरक्षा की इच्छा सत्य की खोज से अधिक प्रबल हो जाती है। चौथा ध्यान भटकाने का बंधन है, जो हर पल को शोर या गतिविधि से भर देता है, जिससे गहन चिंतन और अंतरात्मा की शांत आवाज कभी सुनाई नहीं दे पाती। पांचवा है झूठे समुदाय की मुहर, जिसमें हम केवल उन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं जो हमारी पहले से मौजूद मान्यताओं को ही पुष्ट करते हैं। छठा है झूठी दया की मुहर, जिसमें हम क्षमा जैसे विचारों को वास्तविक परिवर्तन या जवाबदेही से बचने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और सातवीं मुहर, जिसे सबसे खतरनाक बताया गया है, खोखले धर्म की मुहर है। यह वह स्थिति है जब पवित्र भाषा, अनुष्ठान और परंपराओं का उपयोग आस्था की जीवंत परिवर्तनकारी वास्तविकता का सामना करने से बचने के लिए किया जाता है। इन लेखों के अनुसार जब कोई व्यक्ति इन सातों आंतरिक मुहरों को तोड़ देता है तो कुछ गहरा परिवर्तन होता है। वे अब आकाश से किसी संकेत या चमत्कार के आने की प्रतीक्षा नहीं करते। इसके बजाय वे स्वयं उस जागृति का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी वे आशा कर रहे थे। कई पाठकों के लिए यह विचार आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। यही कारण है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राचीन शिक्षाएं सीधे बेवड़े हमारे वर्तमान समय की चुनौतियों से संबंधित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो पहले कभी नहीं था। एक ऐसी दुनिया जो सुख सुविधाओं से भरी है फिर भी आध्यात्मिक रूप से अशांत है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां धार्मिक भाषा का इस्तेमाल कभी-कभी सत्ता में बैठे लोगों द्वारा प्रभाव के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां लाखों लोग अभी भी चर्च जाते हैं, फिर भी कई लोग चुपचाप अपने भीतर एक गहरा खालीपन महसूस करते हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहले से कहीं अधिक जुड़े होने के बावजूद लोग अक्सर अकेलेपन की तीव्र अनुभूति का अनुभव करते हैं। इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित अंत समय की शिक्षाओं के मूल में एक ऐसा विचार है जो बेचैन करने वाला और साथ ही साथ गहरी आशा से भरा हुआ प्रतीत हो सकता है। इन लेखों से संकेत मिलता है कि जो आने वाला है वह स्वयं दुनिया का विनाश नहीं है बल्कि धोखे का अंत है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अंत वास्तव में उन झूठों के पतन में निहित है जिन्होंने मानव समाज को आकार दिया है। जो लोग उन भ्रमों को त्यागने के लिए तैयार हैं, जो भविष्यवाणी में वर्णित आंतरिक अवरोधों को तोड़कर सत्य और करुणा को चुनते हैं, वे आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केवल आगे आने वाले परिवर्तनों से बच निकलने के बजाय इस बात का हिस्सा बनते हैं कि दुनिया को बचाना आज भी सार्थक है। यदि ये प्राचीन इथियोपियाई परंपराएं वास्तव में इतना शक्तिशाली संदेश संजोए हुए हैं, तो यह एक रोचक प्रश्न खड़ा करता है। क्या इथियोपिया स्वयं वह स्थान रहा होगा जहां इन शिक्षाओं को संरक्षित किया जाना था? अधिकांश ईसाई इस कहानी से परिचित हैं। यीशु को धोखा दिया गया, उन्होंने कष्ट सहे और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। एक ऐसा बलिदान जिसके बारे में माना जाता है कि इसने मानवता को मुक्ति दिलाई। यह कहानी सदियों से दुनिया भर के चर्चों में सुनाई जाती रही है, बाइबल में लिखी गई है, चित्रों में चित्रित की गई है और रंगीन कांच की खिड़कियों में प्रतिबिंबित होती है। फिर भी एक और दृष्टिकोण जिससे कई ईसाई कभी परिचित नहीं हुए हैं, लंबे समय से इथियोपिया में संरक्षित है। इसके मठों में रखी कुछ प्राचीन पांडुलिपियों का दावा है कि स्वर्ग में आरोहण करने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों के साथ एक अंतिम संदेश साझा किया था, एक भविष्यवाणी जिसमें दुनिया के अंतिम युग में उसकी आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन किया गया था। इथियोपियाई विद्वानों के बीच इस परंपरा को कभी-कभी अंतिम साक्षी की भविष्यवाणी के रूप में जाना जाता है।
अंत समय की सौम्य व्याख्याओं के विपरीत यह विवरण भविष्य के बारे में सीधे और गंभीर शब्दों में बात करता है। यह पुस्तक उन घटनाओं से गुजरने वाली पीढ़ी का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करती है। इथियोपिया में ईसाई धर्म का इतिहास भी अद्वितीय है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स तेवाहेडो चर्च, जो दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई परंपराओं में से एक है, अपनी आध्यात्मिक विरासत को पौराणिक व्यक्ति मेनेलिक प्रथम से जोड़ती है, जिसे इथियोपियाई परंपरा में राजा सोलोमन और शीबा की रानी का पुत्र माना जाता है। अन्य देशों के राजनीतिक साम्राज्यों के माध्यम से ईसाई धर्म के प्रसार के विपरीत इथियोपिया में यह धर्म मुख्य रूप से प्रार्थना, उपवास और मठवासी जीवन जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से विकसित हुआ। लालिबेला और अक्सुम जैसे स्थानों के प्राचीन मठों में भिक्षुओं ने पवित्र ग्रंथों और पांडुलिपियों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया। इनमें से कई ग्रंथ गीज भाषा में लिखे गए थे, जो एक प्राचीन भाषा है और आज भी इथियोपिया की धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। सदियों तक इन लेखों को हाथ से लिखकर मठ की दीवारों के भीतर सुरक्षित रखा गया, इस प्रतीक्षा में कि एक दिन दुनिया के बाकी लोग भी इनमें निहित बातों को जानने के लिए उत्सुक हों। इन प्राचीन लेखों में यीशु का ऐसा दृष्टिकोण वर्णित है जो व्यक्तिगत मुक्ति के संदेश से कहीं अधिक व्यापक है। इन ग्रंथों में उन्हें मानवता के भविष्य के बारे में एक गहन चेतावनी देते हुए भी चित्रित किया गया है। एक ऐसा भविष्य जहां सत्य को भी एक दिन संसार द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है या यहां तक कि सूली पर चढ़ाया जा सकता है। भविष्यवाणी के इस संस्करण में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि अंतिम दिनों का अंतिम गवाह कोई स्वर्गदूत या कोई नाटकीय ब्रह्मांडीय घटना नहीं होगी। इसके बजाय यह कुछ कहीं अधिक अप्रत्याशित होगा। आम लोगों की एक पीढ़ी जो घोर अंधकार के समय में उठ खड़ी होगी और चुप न रहने का विकल्प चुनेगी। इस अंश के अनुसार इन लोगों को शक्तिशाली लोगों द्वारा सम्मानित नहीं किया जाएगा। उन्हें उनके समय के प्रभावशाली लोगों द्वारा उपहासित किया जा सकता है, नजरअंदाज किया जा सकता है या यहां तक कि दरकिनार भी किया जा सकता है। उनके विचारों को सार्वजनिक मंचों और धार्मिक संस्थानों से बाहर रखा जा सकता है। फिर भी भविष्यवाणी कहती है कि उनकी आवाज उन लोगों तक जरूर पहुंचेगी जिन्हें वास्तव में उन्हें भी सुनने की जरूरत है। बड़े मंचों या जनसमूह के जरिए नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों पर उनके शांत प्रभाव के जरिए जो सुनने के लिए तैयार हैं। पाठ की एक पंक्ति में यीशु अपने अनुयायियों को आश्वस्त करते हैं कि सत्य सार्वजनिक स्वीकृति या जोरदार प्रचार पर निर्भर नहीं करता, भले ही सार्वजनिक रूप से किसी की आवाज को दबा दिया जाए। संदेश फिर भी वहां पहुंच सकता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स तेवाहेडो चर्च से जुड़े कुछ विद्वानों का मानना है कि इस तरह की कुछ भविष्यवाणियां धर्म ग्रंथों के उन संस्करणों से छूट गईं जो बाद में पश्चिमी ईसाई धर्म में प्रमुख हो गए। वे कभी कभी प्रारंभिक चर्च सभाओं जैसे कि नीसिया की पहली परिषद का हवाला देते हैं, जहां चर्च के नेताओं ने सिद्धांतों और ईसाई शिक्षा में विभिन्न ग्रंथों की भूमिका पर बहस की थी। इन व्याख्याओं के अनुसार उन भविष्यवाणियों को जिनमें यह कहा गया था कि अंतिम दिनों में धार्मिक संस्थाएं स्वयं भ्रष्टाचार से जूझ सकती हैं, उस समय विवादास्पद या अस्थिरता पैदा करने वाली माना गया होगा। इन व्याख्याओं की ऐतिहासिक सटीकता पर इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों के बीच व्यापक बहस जारी है, लेकिन इन इथियोपियाई परंपराओं का अस्तित्व इस बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करता है कि प्रारंभिक ईसाई शिक्षाओं को सदियों से कैसे संरक्षित, व्याख्यायित और आगे बढ़ाया गया। इस भविष्यवाणी की व्याख्या के अनुसार सबसे परेशान करने वाले विचारों में से एक ये है कि अंतिम युग की कुछ सबसे भ्रामक आवाजें स्पष्ट रूप से दुष्ट नहीं दिखेंगी। इसके बजाय वे गहरी धार्मिकता का प्रदर्शन करेंगी, क्रॉस धारण करेंगी
चर्च बनाएंगी और आस्था की भाषा में बात करेंगी। इस दावे के विवादास्पद होने के कारण कुछ लोगों का मानना है कि ये शब्द इतने भयावह थे कि बाद की ईसाई परंपराओं में इन्हें व्यापक रूप से शामिल नहीं किया जा सका। इस दृष्टिकोण से देखें तो जहां अन्य क्षेत्र इन शिक्षाओं से दूर होते चले गए, वहीं इथियोपिया ने इन्हें संरक्षित रखा। चाहे कोई इस भविष्यवाणी को शाब्दिक इतिहास माने या प्रतीकात्मक आध्यात्मिक चेतावनी, यह संदेश हर पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। यह लोगों को अपने आसपास की दुनिया पर ध्यानपूर्वक विचार करने और स्वयं से यह पूछने के लिए प्रेरित करता है कि क्या इन लेखों में वर्णित संकेत पहले से ही घटित हो रहे हैं? क्या हम उसी प्रकार के युग में जी रहे हैं जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथ चेतावनी दे रहे थे? और अगर ऐसा है तो लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्या वे आसान जवाबों के आराम को चुनेंगे या सच्चाई के अधिक कठिन मार्ग का सामना करेंगे? यह परंपरा, जिसे कभी कभी अंतिम साक्षी की भविष्यवाणी कहा जाता है, पश्चिमी ईसाई धर्म में सबसे अधिक प्रचलित बाइबलों में नहीं मिलती। फिर भी इसमें जिन विषयों पर चर्चा की गई है, सत्य, छल, साहस और आध्यात्मिक जागृति, वे आज भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक लगते हैं, मानो आने वाले कल की खबरों में उभरने वाली चुनौतियों का प्रतिबिंब हों। यदि इन इथियोपियाई परंपराओं ने वास्तव में भविष्य के बारे में एक शक्तिशाली संदेश को संजो कर रखा है, तो यह एक और दिलचस्प प्रश्न खड़ा करता है, इथियोपिया ही क्यों? इथियोपिया विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर विद्यमान सभ्यताओं में से एक है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और आस्था, सहनशीलता और सांस्कृतिक शक्ति की कहानियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। कई अन्य अफ्रीकी देशों के विपरीत इथियोपिया ने औपनिवेशिक काल के दौरान काफी हद तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, जिससे वह अपनी परंपराओं, भाषाओं और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की रक्षा कर सका। इस स्वतंत्रता के कारण ही इथियोपिया पवित्र ग्रंथों और ऐतिहासिक परंपराओं को उन तरीकों से संरक्षित करने में सक्षम रहा जो कई अन्य क्षेत्र नहीं कर सके। अपने मठों और गिरजाघरों में विद्वानों और भिक्षुओं की कई पीढ़ियों ने उन पांडुलिपियों को संरक्षित रखा है जिनकी सदियों से नकल की जाती रही है और जिनका अध्ययन किया जाता रहा है। कुछ इथियोपियाई परंपराएं तो राष्ट्र की उत्पत्ति को प्राचीन बाइबल के इतिहास से भी जोड़ती हैं। कुछ कथाओं में लोग अपने पूर्वजों का संबंध नूह के पुत्रों में से एक हाम से जोड़ते हैं। यद्यपि ये परंपराएं सर्वमान्य इतिहास के बजाय धार्मिक विरासत का हिस्सा हैं, फिर भी ये दर्शाती हैं कि इथियोपिया की पहचान प्राचीन दुनिया की कहानियों और मान्यताओं से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अपने लंबे और अनूठे इतिहास के कारण इथियोपिया को अक्सर महज एक राष्ट्र से कहीं अधिक माना जाता है। कई लोग इसे प्राचीन बाइबल जगत से जीवंत जुड़ाव, मानवता की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक और आध्यात्मिक परंपरा से गहराई से प्रभावित सभ्यता के रूप में देखते हैं। आस्था ने हमेशा से इथियोपियाई पहचान में केंद्रीय भूमिका निभाई है। यूरोप में ईसाई धर्म के व्यापक प्रसार से बहुत पहले ईसा मसीह का संदेश इथियोपिया में पहले ही जड़ जमा चुका था। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि ईसाई धर्म वहां 4वीं शताब्दी में ही स्थापित हो गया था। दुनिया के कुछ हिस्सों के विपरीत, जहां धर्म साम्राज्यवादी विस्तार के माध्यम से फैले, इथियोपिया में इसे बड़े पैमाने पर स्वयं लोगों द्वारा अपनाया गया और अपनी संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में इसकी रक्षा की गई। 6वीं शताब्दी ईस्वी में यात्री कॉस्मास इंडिकोप्लुस्टेस ने इस क्षेत्र का दौरा किया और इथियोपिया को एक सशक्त और गहरी आस्था वाला ईसाई राष्ट्र बताया। अपने लेखन में उन्होंने उल्लेख किया कि इथियोपियाई शासक अक्सर अन्य देशों में उत्पीड़न से भाग रहे ईसाइयों का स्वागत करते थे और उन्हें शरण प्रदान करते थे, जबकि अन्य स्थान ऐसा करने को तैयार नहीं थे। कुछ इथियोपियाई परंपराओं का दावा है कि कुछ समुदाय
हजारों वर्षों से बाइबल आधारित आस्था के विभिन्न रूपों का पालन करते आ रहे हैं। हालांकि इतिहासकार सटीक समय सीमाओं पर बहस करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इथियोपिया दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर ईसाई परंपराओं में से एक का घर है, जो सदियों की भक्ति और सांस्कृतिक दृढ़ता के माध्यम से संरक्षित है। इथियोपियाई चर्च बाइबल के सबसे व्यापक संस्करणों में से एक की रक्षा भी करता है। पश्चिम में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली किंग जेम्स बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, सस्तगें हैं। इसके विपरीत इथियोपियाई बाइबल में 88 पुस्तकें शामिल हैं। इन अतिरिक्त लेखों में एनोक की पुस्तक और जुबलीज की पुस्तक जैसे प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं, जो अधिकांश आधुनिक बाइबलों में शामिल नहीं हैं। इनमें से कई प्राचीन पांडुलिपियां गीज भाषा में लिखी गई थीं, जिसे आज बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। इसी कारण और इथियोपियाई मठों के अलगाव के चलते ये लेख सदियों तक काफी हद तक अज्ञात रहे। हाल ही में मेल गिब्सन की टिप्पणियों ने इथियोपियाई बाइबल में लोगों की रुचि को फिर से जगा दिया है। यह 2 परंपराओं में मौजूद है, एक व्यापक संग्रह जिसमें लगभग 81 पुस्तकें हैं और दूसरा संकीर्ण संग्रह जिसमें लगभग 72 पुस्तकें हैं, जिसे बाद में हैले सेलासी ने आधिकारिक रूप से मान्यता दी। चूंकि इथियोपिया ने अपने प्राचीन धर्म और स्वतंत्रता को संरक्षित रखा है, इसलिए कई लोग इसे प्रारंभिक ईसाई परंपराओं का संरक्षक मानते हैं। इथियोपियाई बाइबल और भविष्यवाणी पर इसके दृष्टिकोण के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं और देखने के लिए धन्यवाद।